नहीं पाए उनको आज भेज सकते हैं। आज मैं थोड़ा सा गंभीर होकर के बात करूंगा और आप लोगों से भी बात करूंगा। आप लोगों से भी कुछ जानना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा। आवाज अगर म्यूट आप नहीं कर पा रहे हैं, जो भी हो, तो आप मीटिंग से बाहर जाइए। दोबारा मीटिंग में एंट्री नहीं कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग प्रॉपर इस मेरी बातों को सुन पा रहे होंगे और सुनने के बाद उस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे। जो आज मैं कहने जा रहा हूँ, हमेशा से कहता हूँ लेकिन आज बहुत सीरियस हूँ। हमारा जो एक परिवार होता है ना, जो फैमिली होता है ना, वो भी एक मंच होता है। और एक फैमिली में अगर 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो ये आप जानते होंगे कि पड़ोसी सबका तारीफ नहीं करता। पड़ोसी इसमें से कुछ लोगों का ही तारीफ करता है। कि जैसे फैमिली में एक राम गोपाल भैया हैं, एक काजू भैया हैं, एक बर्फी भैया हैं, एक पेड़ा भैया हैं, तो सब लोग तारीफ नहीं करता होगा। जो उस फैमिली में अच्छा बिहेवियर का होगा, अच्छे तरीके से बातचीत करता होगा, अच्छे तरीके से लोगों के बीच में अपनी प्रस्तुति देता होगा, या सबसे मेल मिलाप करके बातचीत करता होगा, हंसता होगा, मुस्कुराता होगा, ऐसे लोगों को उस फैमिली में आसपास पड़ोस गांव जवार के द्वारा हिट माना जाता होगा, बहुत खूबसूरत और बहुत ही सुंदर माना जाता होगा, हर चीज के लिए सुंदर माना जाता होगा। तो ऐसा क्यों है? उनके अपनी व्यक्तित्व की वजह से, अपने विचार की वजह से। तो ये भी आपका जो बिफ्टा है, एक मंच है, आपका प्लेटफॉर्म है। सबकी नजरों में आप कैसा बन रहे हैं, पूरे लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अगर आप एक अच्छा काम करेंगे ना, तो आपकी तारीफ करने वाले बहुत कम मिलेंगे, लेकिन अगर एक बुरा काम करेंगे तो उस बुराई को उजागर करने वाले सैकड़ों लोग एकदम मार्केट में खड़ा हो जाएंगे, एक दूसरे से तीसरे चौथे पांचवे के साथ सबके पास पहुंचता चला जाएगा। तो आप बिफ्टा के मंच पे काम करें या बिफ्टा से अलग हटकर काम करें, जीवन जीने की शैली, संस्कृति, सभ्यता, विचार, तौर तरीका, रहन सहन, ये तो हर जगह फॉलो करना पड़ता है। और अगर ये चीज ना हो तो इंसान अपनी मानवीय मूल्यों को भूल जाता है और फिर उसकी कीमत घट जाती है। कहीं पे भी समाज में जाएंगे तो 10 लोग बैठे हुए हैं, तो आप खड़ा रहिएगा, 10 ही कुर्सी है तो आपको कोई कुर्सी नहीं छोड़ेगा आपके लिए। लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप अगर प्रदेश में हैं तो अपनी व्यक्तित्व, लोगों के बीच में अपनी भूमिका इतना बेहतर बनाइए कि लोग ऑटोमेटिक आपसे प्रभावित हों। जिले में हैं तो आप जिला में अपनी भूमिका इतना बढ़िया बनाइए कि वहां पे ऑटोमेटिक लोग आपसे प्रभावित हों। ब्लॉक में हैं तो वहां पे अपनी भूमिका इतनी अच्छी बनाइए कि आपसे लोग प्रभावित हों। ग्राम पंचायत में है तो अपनी भूमिका अच्छी बनाइए। दूसरी चीज, बिफ्टा में एक ग्राम पंचायत अध्यक्ष भी आकर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, क्योंकि एक उम्र होता है सभी चीज का। हम सिस्टम बनाने तक ही आप लोगों के साथ हैं, सिस्टम बनने के बाद बिफ्टा आपके साथ खड़ी होकर काम करेगी। क्योंकि मैं अपने आप को प्रस्तुत और प्रेजेंट और अपने आप को हिट करने नहीं आया हूं। मेरे को जो जिम्मेवारी मिली है, जो दायित्व मिला है ठाकुर जी के द्वारा, मैं उसको पूरा कर रहा हूं। तो अगर एक ग्राम पंचायत का बंदा अपनी नॉलेज के बल पे, अपने टैलेंट के बल पे, अपने लीडरशिप के बल पे बेहतर तरीके से काम करता है तो ब्लॉक में जा सकता है। एक ब्लॉक में काम करने वाला बंदा
अगर अपने लीडरशिप के बल पे, अपने मेहनत के बल पे, अपने टैलेंट के बल पे, अपने कार्यशैली के बल पे, बोली विचार के बल पे, कम्युनिकेशंस के बल पे, लोगों से मेल मिलाप के बल पे अगर बेहतर कार्य करता है तो वो जिले में जा सकता है। और एक जिले का बंदा अगर बहुत बढ़िया, अगर स्ट्रांग है, ये नहीं सोचिएगा कि बिफ्टा के पास पदाधिकारी नहीं है तो आपको प्रमोट कर दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिफ्टा के पास बहुत सारे पदाधिकारी हैं और बहुत सारे टैलेंट लोग हैं और रोज आ भी रहे हैं और लोग सीख भी रहे हैं। तो अगर आप जिले में हैं तो बहुत अगर बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं तो आप प्रदेश में जा सकते हैं। अगर आप प्रदेश में हैं तो एक बात बता दूं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में आने के लिए गवर्नमेंट या ऑफिशियल तौर तरीके से नियर अबाउट 14 से 18 हजार रुपए खर्चा होता है। वो सेंट्रल बॉडी आपको खर्चा करके आपको लाएगी अगर आपका मानवीय व्यवहार, आपका गुण, आपका सिस्टम, आपका लीडरशिप और आपका जो एक पारदर्शी तरीके का रूप रंग है, अगर वो होगा तब। लेकिन नहीं होगा तो नहीं ला सकती है। क्योंकि मैं बता दूं, हमारे पास एक R&D करने की टीम है। एक 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 सिंपल चीज देखिएगा, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं सभी लोगों से, और इस बात को बड़ी गौर से सुनिएगा। जैसे अभी मीटिंग में सीमा है, सीमा हमारी बंसीवुड इंडस्ट्री की पहली एक्ट्रेस है। यहां आने के पहले भी ये काम करती थी। सीमा चौधरी सब लोग जानते होंगे, एक्ट्रेस है। सीमा चौधरी को आज लोग जानते हैं, क्यों? क्योंकि ये अच्छा डांस करती हैं, अच्छी एक्टिंग करती हैं, अच्छी परफॉर्मेंस करती हैं। तो सिर्फ सीमा चौधरी के एक्टिंग और सीमा चौधरी के परफॉर्मेंस के बल पे लोग नहीं जानते। सीमा चौधरी के पीछे, सीमा चौधरी के पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी काम करती है। सीमा चौधरी के पीछे, सीमा चौधरी के हिट होने के पीछे या सीमा चौधरी को मार्केट में जनाने के पीछे एक बहुत बड़ी लाखों अरबों खरबों करोड़ों रुपए लगा करके और कम से कम 5 लाख से ऊपर की टीम इनके पीछे काम करती है, तब जाकर के मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट कर पाई, तब इनको लोग जानते हैं। अब सवाल आता होगा कि ये बात बड़ी आप अचंभा वाली कर रहे हैं, ऐसे कैसे? ये फेसबुक पे आती हैं, यूट्यूब पे आती हैं, ट्विटर पे आती हैं, इंस्टाग्राम पे आती हैं और आकर के अपने परफॉर्मेंस को लोगों के बीच में परोसती हैं। तो जिस प्लेटफॉर्म पे परोसती हैं उस प्लेटफॉर्म के पीछे अरबों रुपए लगा है बनाने में। उस प्लेटफॉर्म को बनाने में खरबों रुपए खर्चा हुआ, आवाज लाखों टीम 24 घंटा काम करती हैं, तब शायद हम सब लोग मिल करके बेहतर तरीके से इनको देख पाते हैं। चाहे मैं किसी भी स्टार की बात करूं या मैं किसी भी एक्टर की बात करूं, किसी भी एक्ट्रेस की बात करूं, चाहे अगर हम लोग आज मीटिंग में अगर 68 लोग जुड़े हैं तो इस जो गूगल मीट है, इस मीट के पीछे भी ये कम से कम सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए की लागत लगी होगी और एक लॉबी काम करती होगी, तब हम लोग आपस में यहाँ पे बातचीत कर पा रहे हैं। सेम उसी तरीके से आपकी एसोसिएशन अगर इंडिया में काम कर रही है तो सिर्फ एक मोबाइल ऐप बना देने से एसोसिएशन नहीं चलता। ये पूरी सिस्टम को चलाने के लिए सैकड़ों की संख्या में इसके पीछे बैकग्राउंड में एक लॉबी काम कर रही है। बैकग्राउंड में एक लॉबी, बैकग्राउंड में सिर्फ मैं दिखाई देता हूं आप लोगों को, मैं फ्रंट पे मैं सिर्फ दिखाई देता हूं आप लोगों को और बिफ्टा का लोगो दिखता है, लेकिन हमारे पीछे सैकड़ों लोगों की लॉबी काम कर रही है और हर एक पल इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तब जाकर के आप अपने जिले में, प्रदेश में, ब्लॉक में ऐसे एकदम हाथ उठा करके कह पाते हैं कि मैं बिफ्टा का पदाधिकारी हूं। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए एक बहुत बड़ी लॉबी काम करती है मेरे दोस्त, बहुत बड़ी सिस्टम काम करती है। और जब उस सिस्टम को क्रैश करने के लिए और तोड़ने के लिए कोई कोशिश करता है तो फिर उसको तोड़ नहीं पाता है जब तक कि पीछे वाली लॉबी को कोई ना तोड़ पाए। जैसे इसमें डायरेक्टर लोग भी होंगे, लाइक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि मिथिलेश जी एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं सोन चिरैया। पर्दे पर तो पर्दे पर तो बहुत लोग आएंगे, इस मेरी बात को सुनिएगा, पर्दे पर तो लोग आएंगे और दिखेंगे। तो पर्दे पे कौन आएगा? पर्दे पे एक्टर दिखेगा, एक्ट्रेस दिखेगा, विलेन दिखेगा, चाहे जो भी कैरेक्टर में कैरेक्टर रोल कर रहा हो वो दिखेगा। लेकिन ये उनको नहीं पता कि उनके पीछे कई महीनों से एक लॉबी काम कर रही है।
डायरेक्टर का टीम, कास्टिंग डायरेक्टर का टीम, सिंगर का टीम, म्यूजिशियन का टीम, म्यूजिक डायरेक्टर का टीम, एसोसिएशन, एडवर्टाइज का टीम, पूरी टीम काम कर रही है, तब जाकर के तो ये प्रोजेक्ट बनेगी। तो उस पे जाकर के फिल्मों में वो एक्टर एक्ट्रेस दिखाई देंगे। तो फिर वो एक्टर एक्ट्रेस क्या सोचते हैं, अरे मैं तो सुपरस्टार हूं, मैं अपने मेहनत के बल पे आया हूं। अरे मूर्ख मानुस, तू अपने मेहनत के बल पे नहीं आया है, तुम्हारे पीछे हजारों लाखों लोगों की लॉबी काम की है, बहुत बड़ा सिस्टम काम किया है, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट काम किया है। ये बात मुझे बड़ी द्रवित होकर और दुखित होकर के कहना पड़ रहा है कि जिस सिस्टम को हम लोग तुच्छ समझ लेते हैं वो सिस्टम तुच्छ नहीं होता है। हमारी उम्र आज 26 साल है, तो इस 26 साल गुजारने में, और इस 26 साल का मैं बड़ा हुआ हूं, तो हमारे पीछे हजारों लोगों ने मेहनत किया है। नाम बता देता हूं कौन कौन लोगों ने मेहनत किया है आज मुझे इतना सुंदर और बेहतर बनाने में। सबसे पहले उस माँ, ओ माँ, जो कि 9 महीना कोख में रख करके दर्द झेली। इसके बाद बाहर निकलने के बाद हमारी फैमिली, परिवार, जो कि गोद से नीचे उतरने नहीं देना चाहते थे कि पैर में डस्ट धूल गंदा ना लग जाए, बच्चे को कांटा न गड़ जाए। स्कूल जाने लगे तो स्कूल मैनेजमेंट की टीम, गुरुओं की टीम, फ्रेंडशिप सर्किल, सोसाइटी, समाज, तमाम लोग मिलकर के तो एक किसी चीज का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, तब जाकर के एक इंसान किसी के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर पाता है। तो ये कभी नहीं सोचना है, ये मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये कभी मत सोचिएगा कि आप जहां पे खड़े हैं आप अकेले खड़े हैं। आपके पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी और एक बहुत बड़ा लाइन और बहुत बड़ी सिस्टम काम कर रहा है, जो कभी पर्दे के ऊपर, कभी पर्दे पे नहीं आएगा, कभी सामने नहीं आएगा। वो बैकग्राउंड में काम करते करते मर जाएंगे। सोच लीजिए, एक राइटर गाना लिखता है, लिख करके गाना लिख करके देता है, सिंगर गा करके हिट हो जाता है, जीवन भर उस गाने को गाते हैं, उस राइटर को लोग फिर भूल जाते हैं, लेकिन असली योगदान उस राइटर का था, उस म्यूजिक डायरेक्टर का था। तो आपके जीवन के पीछे भी एक बहुत बड़ी लॉबी है, हमारे जीवन के पीछे भी एक बहुत बड़ी लॉबी है, और इस सिस्टम के पीछे भी एक बहुत बड़ी लॉबी काम करती है। आज हम यूट्यूब पे आते हैं, तुरंत गाना गाते हैं और तुरंत मार्केट में हिट हो जाते हैं, चाहे लोग हमको देख पाते हैं। हम टिकटॉक चाहे शॉर्ट वीडियो पे आते हैं और आकर के अपने आप को प्रेजेंट कर लेते हैं, चाहे अपने हम स्वागत टैब पे आएंगे और आकर के अपने आप को प्रेजेंट कर लेंगे। मेरे भाई, इसके पीछे बहुत बड़ी सिस्टम काम कर रही है। तो मैं सिर्फ इसलिए ही कहना चाहता हूं कि अगर ये उंगली, 5 उंगली दिख रहा है ना, एक उंगलियां भी कट जाएगी ना, तो आप हमको कहेंगे कि समीर संगम बंगुरा है। एक उंगली कट जाने से ऐसा नहीं कि मेरा खाना पीना बंद हो जाएगा, लेकिन बंगुरा है, यानी ये खूबसूरती खत्म हो गई। देखिए, अगर ये 5 उंगलियां एक साथ जब मिली तो एक यूनिट बन के खड़ी हो गई, यानी कि एक एक लोगों ने मिल करके इस मुट्ठे को बनाया, एक एक उंगलियों ने मिल करके मुट्ठे को बनाया। आप कितना हो बड़े ज्ञानशील धनवान होंगे, एक हाथ आपका कट जाए तो आप किसी को ऐसे नहीं कह सकते, हाथ जोड़ने के लिए ऐसे नहीं कर सकते। अगर ऐसे करेंगे तो आएगा, दो झाप मारेगा, बोलेगा कि मेरे को तुम तलवार दिखा रहे हो, काटोगे क्या मेरे को? ऐसे करना पड़ता है, यानी दोनों हाथ की जरूरत पड़ती है। भले ही हाथ कमजोर भी हो लेकिन सपोर्ट आपका कर देगा। तो संगठन का मतलब मैं बताना चाहता हूं कि संगठन का मतलब ये होता है कि सभी लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक तार जुड़ी होती है, सबके विचार आपस में ज्वाइंट होते हैं। तो अगर इस संगठन के साथ आप खेलेंगे तो फिर आप अपने, अब मतलब खुद को खेलने के लायक नहीं रहेंगे। आज हम लोग फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे आते हैं और खूब फेसबुक खेलते हैं, व्हाट्सएप खेलते हैं। जो 2 MB का ऐप दिखता है फेसबुक और 5 MB का व्हाट्सएप, वो 2 और 5 MB का नहीं है, उसके पीछे 2 करोड़ लोग और 5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों से दुखी था, द्रवित था। फैमिली के लोग हैं, बिफ्टा परिवार का हिस्सा हैं, इसलिए आपके बीच में बात हम बोल दिए। और आप भी अगर हमारे जगह होंगे, वो चोट उपहार आपको मिलेगी तो आप भी ऐसे ही बोलेंगे, क्योंकि आप भी हमारे जगह ही हैं, आप हमसे दूर नहीं हैं। अपने जिले में आप हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, तो वहां पे आपका दायित्व है कि अपने जिले के नीचे वाले टोटल टीम को अपने साथ एकत्रित करें। प्रदेश में हैं तो प्रदेश के पूरे टीम को अपने साथ आप एकत्रित करें।
अगर आप ब्लॉक में हैं तो ब्लॉक के पूरी टीम को अपने साथ आप एकत्रित करें। ग्राम पंचायत में है तो वहां की पूरी टीम को अपने साथ आप एकत्रित करें। तो बस सिंपल चीज मेरा ये कहने का मतलब है कि पूरा सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक विचार के साथ, मुझे देख करके नहीं, आपको जिसने ज्वाइन कराया है उसको देख करके नहीं, अगर बिफ्टा सिस्टम में दम लगता हो, बिफ्टा सिस्टम में अगर पावर लगता हो, तभी आप टिकिएगा, वरना अपना टाइम खराब मत कीजिएगा। मैं सजेस्ट कर रहा हूं आप लोगों को, सिस्टम को एक बार रीड कीजिएगा, पढ़िएगा, विजिट कीजिएगा पूरे सिस्टम को, देखिएगा, समझिएगा। ऐसा ना हो कि आज बिना देखे बिना समझे आप बिफ्टा को छोड़ के चले जाएं और आने वाले 2 महीने के बाद आपके पास पछताने के अलावा कोई और काम न बचे। ये निवेदन है मेरा, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि कोई आपको निकाल नहीं रहा है, कोई आपको भगा नहीं रहा है। ये मंच जोड़ने का है, मंच तोड़ने का नहीं है। ये मंच प्यार से चलाने का है, डिफरेंट तरीके से करने का नहीं है। आज कुछ नए लोग भी जुड़े होंगे, मेरी जो बातें थी मैंने कहा, और मुझे उम्मीद है कि इसको बड़ी बारीकी से, बड़ी गंभीरता से आप लोग लिए होंगे और सुने होंगे तो शायद समझ में आया होगा। तो इससे आप एक चीज ये समझेंगे कि मुझे संगठन बनाना है, आपको संगठन बनाना है, और संगठन का वैल्यूएशन क्या है, संगठन का महत्व क्या है। एक निवेदन और हम करना चाहेंगे कि जो भी हमारा व्हाइट बोर्ड वाला वीडियो जाता है आप लोगों के बीच में, उस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाइए। खुद इस वीडियो को देखिए। लोगों तक पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट, डायरेक्टर, राइटर हैं जो कि अपने आप में इतिहास रचना चाहते हैं, लेकिन उनको एक मंच नहीं मिलता। अगर मंच मिल भी जाता है तो सही तरीके से गाइड नहीं किया जाता। अगर सही तरीके से अगर गाइड भी कर दिया जाता है तो क्या होता है कि 98% इस गाइड करने वाले 2% ही गाइड करने वाले हैं, तो 98% का पक्ष ज्यादा रहेगा। तो माउथ मीडिया का प्रमोशन, तो पॉजिटिव प्रमोशन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो निगेटिव भी खुद को मत